रसूल अल्लाह। हाँ, धीरे से बोलिएगा क्योंकि एक बज चुका है। हाँ, तारीख बहुत पहले बदल चुकी है, एकदम धीरे से बोलिएगा, शुरू में भी आहिस्ता से बोलिएगा। एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। ये 40वें की महफिल है। इस साले सवाब के गर्द गाए से 40वें का एहतमाम हुआ है। आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़अख़लिसू लहु दुआ। जब तुम जनाजे की नमाज पढ़ लो तो मय्यित के लिए खास करके दुआएं करो, खालिस मय्यित के लिए दुआएं करो। ये नहीं कि जनाजे के बाद फौरन दुआ करो, बाद में मत करो। तीजा में करो, फिर 10वां ना करो। 10 दिन हो जाए तो दुआएं ना करो। आका ने ऐसा नहीं फरमाया, मुतलक मेरे आका ने फरमाया कि जब तुम जनाजे की नमाज पढ़ लो तो मय्यित के लिए खालिस, मय्यित के लिए खास करके दुआएं करते रहो, उनके लिए दुआएं करो। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, दिन हो, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडा हो, जब 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 तुम्हें वक्त मिले, मौका मिले, ख्याल करके उनके लिए दुआएं करो। और हम लोगों का मामला क्या है कि अगर कहीं बाप का इंतकाल हो गया, माँ दुनिया से चली गई, दादा पर्दा फरमा गए, दादी मर गई, तो 40 दिन तक नकीब साहब हिसाब कर रहे हैं, हिसाब ठीक ही रहेगा, टेंशन नहीं लीजिए, हिसाब ठीक रहेगा। नहीं, जलसे के बाद हिसाब थोड़ा गड़बड़ाता है। हिसाब ने इसी तरह हिसाब की बात आ गई। हाँ, नजराना दिया लिफाफा में, बोला कितना है, बोला हल्का सा कम है। हाँ, बोला हल्का सा कम क्यों कर दिया, तो बोला ज्यादा कम थोड़ी नहीं किया, थोड़े से किए हैं। बोला क्यों, बोला खतना इस्लाम में सुन्नत है। समझ ना, हाँ हाँ, हल्के से। हाँ, तो वो हिसाब किताब ठीक रहेगा। हाँ, जैसे क्या होता है अपने इलाके में 40 दिन तो अपने दादा को खूब याद रखते हैं, दादी का मुकम्मल ख्याल है, अब्बू का पूरा ख्याल है। इंतकाल कर गए 40 दिन तक बेला नागा, अगर खुद नहीं है तो कम से कम गांव के मजावर को बुलाएगा, मौजिन साहब को बुलाएगा, मौजिन साहब हाँ 40 दिन तक हमारे बप्पा के पास ये अगरबत्तियां जला देना है। लेकर के एक मुट्ठा अगरबत्ती लगा कर एकदम कबर पर सरे के तरफ खोस दिया, धुआं लगाया। धुआं ही सिर्फ नहीं लगाया, अगरबत्ती जला दिया। कितने दिन, 40 दिन। सोचता कि 40 दिन मैंने अगरबत्ती जला दी है, बहुत नेक काम किया है। आओ मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुर्दे को सबसे ज्यादा डर, खौफ मरने के बाद किस चीज से मालूम है? आग से। अच्छा, एक चीज ये बताइए, मुर्दा कब्र के अंदर है तो वो अंदर में रह करके बाहर की चीजों को देख सकता है कि नहीं, देखता है कि नहीं, बताए? अरे जोर से बोले, देख सकता है? अरे जोर से बोले, देख सकता है? कि वैसे ही बोल रहे हो, कभी सुने हैं क्या भीतर में रह करके ऊपर को देख सकता है? चुप हो गया, अभी तक बोला हाँ ठीक है, जैसे देख सकता है, जोर से बोला, बोला काहे ये सब टेंशन में हम लोग पड़ेंगे, ये सब टेंशन में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अगर ये सब पूछना है तो इमाम साहब से पूछिए। बोला क्यों? बोला पैसा देते, तनख्वाह देते, फ्री का थोड़ी रखे हुए हैं, ये सब सवाल जवाब इमाम साहब बताएंगे, हम लोग ये सब टेंशन नहीं लेते हैं। सुने, मुर्दे के अंदर इतना पावर अल्लाह ने दिया है, इतना पावर दिया कि वो जमी के भीतर भी रहे ना, वो मोमिन मुर्दा बाहर वाले को देख लेता। आप कहेंगे कैसे पता चलेगा? देख लेता है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा, जब तुम कब्रिस्तान के करीब से गुजरा करो तो मुर्दों को सलाम कर लिया करो। क्या करना चाहिए मुर्दों को?
अरे जोर से बोले, मुर्दों को, कब्र वालों को सलाम कर लो। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का इतना फरमाना था, सहाबा ने अर्ज किया, हबीबी या नबी अल्लाह अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका, क्या हम मुर्दे को सलाम करें, कब्र वालों को सलाम करेंगे, तो क्या कब्र वाले हमारे सलाम को सुनते भी हैं? तो मेरे आका मुस्कुराते हैं। मेरे आका, जोर से बोले, मेरे आका मुस्कुराते हैं। मेरे आका मुस्कुराते और फरमाते हैं, मेरे सहाबा, तुम सलाम को सुनने की बात करते हो। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ए मेरे गुलामों, मेरे दोस्तों, ओ मेरे मानने वालों, तुम ये जान लो और ऐलान कर दो कि जब भी कोई कब्र वालों को सलाम करता है, जब भी कोई कब्र वाले को कोई मोमिन सलाम करता है, तो वो सलाम को वो कब्र वाला, वो मुर्दा सुनता भी है। वो सुनने के बाद सलाम करने वाले को जवाब भी देता है। और इतना ही बस रही, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं, वो सलाम को सुनता भी है, सलाम का जवाब भी देता है, और साथ ही साथ सलाम करने वाले को पहचान भी लिया करता है। वो सलाम करने वाले को पहचान लेते हैं। अच्छा ये बताइए, पहचानेगा कैसे? जब देखेगा तब। अरे जोर से बोले, देखेगा तब ना। वैसे पहचान लिया, देखा कौन आया, और वो भी उसकी तफसीर में आता है। मेरे आका ने फरमाया, पहचान लेता है। कौन पहचान लेता है? वो मुर्दा पहचानता है सलाम करने वाले को, कि सलाम करने वाला बेटा है या भतीजा है या भाई सलाम किया है, या मेरा पोता सलाम किया है, मेरा नवासा सलाम किया है, मेरे बाप सलाम किया है, हमारे खानदान का कौन शख्स है, वो सलाम करने वाले को पहचान भी लेते हैं। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, मुर्दों को सलाम करो। अब इससे एक सबक मिला कि कोई काम हमें दिखावे का करना नहीं, कोई काम हमें दिखावे का करना नहीं है। क्योंकि अगर हमने ये दिखावे का काम किया कि हम अपने चचा को बहुत मानते हैं, अपने चचा का बहुत ख्याल करते हैं, सिर्फ हमने दिखावे का काम कर दिया, अपने बाप को हमने बहुत चाहा, अपनी माँ को हमने बहुत चाहा, इसलिए हम इतना बड़ा चालीसवां किए, हमने बरसी मना ली, शस्माही मना ली, लोगों को खैरात कर दिया। कि नियत अगर मेरी है कि मेरे देखने के बाद लोग कहे ये अपने बाप का वफादार है, माँ बाप का फरमा बरदार है, अगर नियत तूने दिखावे की रख ली, तो ये सारे आमाल धरे के धरे रह जाएंगे, ये आमाल तेरे मुंह पर मार दिए जाएंगे। ऐ लोगों, दिखावे का काम न करना, फकत बरसी और 40वें पे मुनहसर मत रखना, बल्कि जब मौका मिले माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी दे दिया करना। लेकिन आज लोग जाता कहाँ है? आलम तो ये है इलाके का हजरत। अभी तो 40वां में लोग बैठे हैं, उठ के जा रहा था ना, अकेले 2 बच्चा नहीं जा रहा था, 4 बच्चा एक साथ में। नौजवान भी जा रहा था, अकेले नहीं, 2 ठो साथ में जा रहा था। वजह क्या मालूम है? ये तो 40वां है कि 2-3 एक साथ जा रहा था। अगर तीजा होता ना तो 10 एक से साथ जाता, तीजा में निकलता। क्यों मालूम है? इलाके का आलम अजीब है। अगर कहीं कुछ हो रहा है, हबीब बाबू कुछ हो रहा है क्या? ससुराल है यहाँ, इसीलिए मुस्कुरा रहा है। दामाद लोग तो ससुराल में तो मुस्कुरावे करते हैं। अल्लाह सलामती अता फरमाए। अगर तीजा, अगर किसी का इंतकाल हो गया ना, इंतकाल हुआ, जनाजे की नमाज पढ़ करके आए, करीबन 4 बजे शाम को पढ़ करके आया। अब उस शाम को देखिएगा, कोई जल्दी घर से बाहर नहीं निकलेगा, उसके घर के दरवाजे तरफ से नहीं गुजरेगा। अगर इत्तेफाक से कोई उधर से गुजरा और कहीं उसी के दरवाजे पर काली बिल्ली है, तब मत कहिए। दूसरे कहेगा, ए इधर देखिए देखिए लेकिन कर दादा आएगा, उसका दादा आया कहा रे, देखो वो अब बिल्ली है कि दादा है रे, वो बिल्ली है कि दादा, अजीब हालत है। उसके बाद देखिए ना इलाके में मालूम है
कुत्ता को देख के डर रहा था। कुत्ता को, मोटा तगड़ा कुत्ता था, मोटा तगड़ा कुत्ता था, और जिसका इंतकाल हुआ था वो आदमी बहुत मोटा तगड़ा। और उसी दिन वो नया नया कुत्ता अरे आया था, कुछ मेहमान लोग आया हुआ था, खिलाया पिलाया, तो पतल उतल में कुछ बचता फेंक देता ना, बाहरी कुत्ता कभी नहीं आया था, वो आ गया। वो आया, जब देखा शाम को, उसके बाद में गांव में हल्ला लकी, लेकिन अरे कुत्ता है, मोटैया देखना, मोटैया, लेकिन मोटा क्या, जुमराती चचा इसी तरह मोटा था। अजीब हालत है। हाँ, उसको मोटा कुत्ता बना दिया है रे मुसलमान। अच्छा ये बताओ, उनको फुर्सत कैसे मिली वहां से आने की? कुत्ता बन के आएगा? आज ये हमारा अकीदा इतना बुरा हो चुका है, हमारे पास इल्म नहीं है, अपने मुर्दे को हमने दादा करिया, वो बिल्ली है, कुत्ता बन गया। बताओ, यही मोहब्बत है। मोमिन के बारे में सुनो, मोमिन, मोमिन की रूह आती है दरवाजे पर, आती दरवाजे पर। मैं तो मेरा ये भी अकीदा मेरा बोलता है, आज 40वां हो रहा है जनाब मोहम्मद नासिर मियां मरहूम मगफूर का, हो सकता है उनकी रूह दरवाजे तक आई होगी, अपने औलाद के दरवाजे, अपने घर के दरवाजे पर आई होगी, अपने औलादों को उनकी रूह देख रही होगी कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, क्या इरशाद फरमाया मेरे आका ने, कि मोमिन की रूह अपने घर के दरवाजे पर आती है, और आने के बाद अपने घर के अफराद को वो देखती है, इधर नजर पड़ती है बेटा इधर है, नजर पड़ी पोता इधर है, बहू इधर है, और मेरी दुनिया में जो थी बीवी वो इधर है, और सब यकीनन खुश है, सब यकीनन खुश है। वो खाना कोई खा रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। मेरे आका फरमाते वो मुर्दे की रूह देखती है, और वो देखने के बाद वो आवाज लगाती है, वो रूह आवाज लगाती है, वो मुर्दा कहता है, वो मुर्दे की रूह आवाज लगाती है, हे मेरे बेटे मैंने तेरी परवरिश की थी, हे मेरे बेटे, माँ की रूह होती है वो भी आवाज देती है, हे मेरे बेटे मैंने तेरी परवरिश की। ठंड ढक की वो रातें थी जब तू पेशाब बिस्तर पे किया करता था ना, तो तेरे भीगे हुए बिस्तर पे मैं सो जाया करती थी, और तुझे सूखे हुए बिस्तर पे सुलाया करती थी। आज मैं तो नहीं हूँ दुनिया में, लेकिन मेरे बेटे तू दुनिया में है। मेरे अगर कोई मुझे अगर मिठाई भी दिया करता था, अगर कोई मेरे हाथ में कोई खाने की चीजें दिया करता था ना, तो वो मैं खाया नहीं करती थी, बल्कि अपने आंचल के कोने में बांध करके उसे महफूज कर लिया करती थी। किस बुनियाद पर? किस लिए कि मेरा बेटा आएगा मैं उसे दूंगी। इंतजार तेरे में करती रहती, घंटे 2 घंटे ही नहीं बल्कि मुकम्मल पूरे दिन इंतजार करती। कहीं तू खेलने जाता, कहीं चला जाता था और नहीं आता था, मैं इंतजार करती रहती थी। शाम को आता था ना, तो उस वक्त वो गट्ठर से कोने से, अपने आंचल के गोशे से कोने से वो गठरी को खोलती थी, और उसमें ऐसा था कि वो गठरी में पूरे उसके वो मिठाई के रस से वो पूरी आंचल भीग जाती थी। ऐसे हालत में तेरी हिफाजत, तेरे लिए मैं इंतजार करके रखा करती थी, तेरा इंतजार किया करती थी। ये मेरे बेटे आज मुझे भी जरूरत पड़ी है, लेकिन तेरे कमाई की मिठाई की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत पड़ी है, मुझे दे दे। कोई गरीब दरवाजे पर आ जावे ना, तो मेरे बेटे उस गरीब को एक पेट खाना खिला देना, और उसका सवाब मेरे नाम इसाल कर देना। अगर कोई नंगा आ जावे ना, तो उसे तू कपड़े पहना देना। अगर कोई जरूरतमंद आ जावे, तो उसकी जरूरतों को पूरी करना, मेरे नाम खैरात करना, मेरे नाम सदका करना। अगर तुम ऐसा करते रहोगे, मेरी जरूरत इधर पूरी होती चली जाएगी। क्योंकि अभी मुलाकात हुई थी ना, मेरे मोहल्ले के फला वो शख्स था, उनके बेटों ने आज कुरान की तिलावत करके सवाब को इसाल किया था। आज एक फकीर को खाना खिला के इसाल की सवाब का इसाल किया था। आज एक जरूरतमंद की जरूरत को पूरी करके, आज गरीब की बेटी में मदद की शादी में मदद करके उसने इसाले सवाब किया था। आज उसके पास नेकियों का अंबार है। वो कह रहा था कि देख तेरे बच्चों ने तेरे लिए कुछ भेजा नहीं, आज मेरे लिए इतनी चीजों को भेजा, इतनी नेकियां भेज दी है। इसलिए मेरे बेटे मेरी जरूरत को पूरी करो, मेरी बात को मेरे लिए खैरात करो, मेरे लिए इसाले सवाब करो, मुझे कुछ नेकियां दो, जरूरत है। मेरे आका फरमाते हैं ना, वो रूह दरवाजे पर खड़ी होकर के अपने घर वाले को पुकारती रहती है। और मेरे आका फिर फरमाते हैं, लेकिन वही रूह जब
जब दरवाजे पर आती है और देखती है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई ताड़ी पी रहा है, कोई नशे में धुत है, कोई चोरी कर रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई बदकारी कर रहा है। अगर ऐसा उनकी औलाद, उनके बेटे करते हैं या उनकी औलाद में से कोई ऐसा काम कर जाते हैं तो उनकी रूह को बहुत ज्यादा दुख होती है। और दुखी की बात नहीं, आका फरमाते हैं अगर औलादे दुनिया में गुनाह करे, अगर अल्लाह उससे नाराज हो तो उसका अज़ाब उसके माँ बाप की कब्र में दिया जाता है। ए लोगों, फकत 20वां और 40वां करने से बाप को सवाब मिलने वाला नहीं है। साथ ही साथ अपने अमाल को सुधारो, अपने अमाल को सुधारो। अगर तुम शराब पियोगे, माँ कब्र में है, बाप कब्र में है, तुम इधर शराब पियोगे, मरने के बाद तुझ पर तो अज़ाब होगा, लेकिन उससे पहले तेरे माँ को भी अज़ाब होगा, तेरे बाप को अज़ाब होगा। अगर माँ बाप को उन बलाओं और अज़ाबात से बचाना चाहते हो, खुद नेक बन जाओ, तुझे भी नेकी मिलेगी, तेरे माँ बाप को भी नेकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।